सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल समय ज्ञान में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के बारे में और जानेंगे भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से होता है, क्या प्रचार प्रसार का समय रहा है और कौन कौन से संत हमारे उभर कर आए हैं और क्या परिस्थिति हमारी भक्ति आंदोलन को चलाने में रही हैं। आज हम उन सब के बारे में आज जानेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं, आगे चलते हैं भक्ति काल के बारे में। हम चलते हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में हमारे उत्तर भारत में हमारे सल्तनत शासकों का दौर रहा था। उत्तर भारत में हमारे सल्तनत शासक थे और दक्षिण भारत में हमारे बहमनी विजयनगर के शासक थे। अब इन्हीं के चलते हमारा हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा पर आक्रमण हुए। हिंदू धर्म हमारा बहुत ज़्यादा संकुचित हो चुका था, जिसके कारण ऐसे संत हमारे उभर के आए जिन्होंने हमारे फिर से भक्ति काल का प्रचार प्रसार का आंदोलन शुरू किया। और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों ऐसे धर्म उभर के आए। जैसे इस्लाम धर्म में हमारा सबसे पहले चला सूफी आंदोलन और हिंदू धर्म में हमारा चला भक्ति आंदोलन। और इन्हीं संतों ने ऐसी दिशा और ऐसी परिस्थिति हमारी ऐसी निकाल कर लेकर जिससे हमारा हिंदू धर्म का फिर से विचार और प्रसार हो सका। तो पहली शताब्दी की बात है, जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था और जैन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। उस समय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बहुत कम था और संकुचित, अपने आप में वो संकुचित हिंदू धर्म हो गया था। और बौद्ध धर्म के चलते और जैन धर्म के चलते उनका इतना ज़्यादा प्रसार था कि हिंदू धर्म अपने आप में संकुचित हो गया था और उनका प्रचार प्रसार बहुत कम था। तो इसी के चलते ऐसे हमारे ऐसे संत उभर के आए जिन्होंने हमारे फिर से हमारे भक्ति आंदोलन को चलाने का काम किया और फिर से हमारे हिंदू धर्म को फिर से उजागर करने का काम किया। और जिन्होंने इस्लाम धर्म में जिन्होंने आंदोलन चलाया वो हमारे सूफी आंदोलन रहे, और जिन्होंने हिंदू धर्म में आंदोलन चलाया वो हमारे भक्ति आंदोलन कहलाए। तो सबसे पहले जानते हैं भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है। सबसे पहले हम देखेंगे भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। तो भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वो भज धातु के हमारे कितने प्रत्यय से होती है ना। भज धातु से और कितने प्रत्यय में लगता है भज धातु में, और भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हो जाती है। भज धातु कितने प्रत्यय, ये आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। अब देखते हैं आगे, भक्ति शब्द का जो उल्लेख हमारा सबसे पहले कहाँ मिलता है। प्रश्न आता है, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे पहला हमारा श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख हमारा श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और इसके जो प्रेरणा रहे हैं हमारे नारद मुनि जी रहे हैं। और भक्ति सूत्र इन्होंने क्या किया था, भक्ति सूत्र के भेद माने थे 11 हैं। आपने रामायण में देखा होगा। तो वो जो नारद मुनि आते हैं वही हमारे नारद मुनि, यानी भक्ति शब्द की प्रेरणा रहे हमारे नारद मुनि जी ने, वो भक्ति सूत्र के उन्होंने क्या माने, 11 भेद माने हैं। अगर ये भी आपसे पूछा जाता है तो 11 भेद माने सूत्र के, भक्ति सूत्र के उन्होंने 11 भेद माने हैं। अब आगे आता हमारा धर्म, है ना। धर्म क्या होता है। धर्म हमारा एक व्यक्ति का अपना स्वाभाविक, हर व्यक्ति या हर वस्तु का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है और उसी स्वाभाविक गुण के आधार पर आधारित होता है उसका धर्म, है ना। उसी के आधार पर होता है उसे धर्म। और धर्म का नाम होता है ग्रहण करना। धर्म का अर्थ है ग्रहण करना, यानी एक व्यक्ति होता है स्वाभाविक, उसका अपना एक स्वाभाविक गुण होता है और गुण के आधार पर आधारित होता है उसका धर्म। यानी किसी व्यक्ति अपने मन से, अपने स्वभाव से, अपने जो धर्म को स्वीकार करता है वो अपने मन से और अपने स्वभाव से ग्रहण करता है। जैसे कि बौद्ध धर्म का आधार था हमारा निर्वाण प्राप्त करना, वैसे ही हिंदू धर्म का आधार था हमारा मोक्ष को प्राप्त करना। जैसे कि बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा आधार रहा है हमारा निर्वाण को प्राप्त करना, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना, वैसे ही हिंदू धर्म का आधार रहा है मोक्ष को प्राप्त करना। अब मोक्ष को प्राप्त कैसे किया जा सकता है उसके भी आधार हैं। यानी मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो कर्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, भक्ति के आधार पर। यानी ज्ञान के कर्म के आधार पर, तो अगर व्यक्ति के बहुत ज़्यादा कर्म अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे उसके अच्छे विचार, अच्छे कर्म होंगे, तो वो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और दूसरा है हमारा ज्ञान के आधार पर, अगर व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ज्ञान का प्रचार प्रसार है, तो वो ज्ञान के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तीसरा हमारा भक्ति के आधार पर, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण, सबसे भक्ति हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा भक्ति को ही महत्व दिया गया है।
तो भक्ति के आधार पर भी इंसान के अंदर जो भक्ति होती है, इंसान के अब एक भगवान को या अपने किसी भी रूप को वो भगवान मानकर या किसी भी अपने निर्गुण या सगुण दोनों में से किसी भी रूप को अपना साकार मानकर वो भक्ति करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं भक्ति है क्या। तो भक्ति क्या है? भक्ति ईश्वर के प्रति आस्था, प्रार्थना, आराधना और खुद भगवान के प्रति, खुद को अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देना ही हमारी क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है ना। एक इंसान के अंदर ये भक्ति, एक भावना अंदर से समाहित होती है, अंदर से आस्था होती है, उसके अंदर खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, भगवान के अंदर बसने की कोशिश करता है, अपने अंदर अपने भगवान को बसाने की कोशिश करता है वो। तो ये हमारी क्या होती है? भक्ति होती है। भक्ति कैसे की जा सकती है? भक्ति के भी प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह से भक्ति की जा सकती है। कैसे कैसे भक्ति की जा सकती है, ये भी इसके भी अलग अलग रूप हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे सांख्य भाव, साख्य भाव। तो साख्य भाव में क्या होता है? साख्य भाव में स्वयं को ईश्वर का सखा मानकर, यानी स्वयं को, अपने आप को वो अपना मित्र, अपने भगवान को, अपने इष्ट को अपना मित्र मानता है और उसी मित्र के भाव पर अपना उसका सखा मानता है ना। ब्रज भाषा में उसे मित्र को सखा कहा गया है। तो सखा, स्वयं को सखा मान लेना ईश्वर का, वो क्या कहलाती है? हमारी सख्य भाव कहलाती है। और जैसे इसमें कौन थे? हमारे सूरदास जी थे। इसमें हमारे कौन आते हैं? सूरदास जी आते हैं। दूसरी आती है हमारी दास्य भाव की भक्ति। दास्य भाव की भक्ति कीर्तन लीला गान के द्वारा ये देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? अपने भगवान को गुरु मानकर, यानी भगवान मानकर, और खुद को उनका दास मानकर भक्ति की जाती है। तो जैसे इसमें हमारे कौन थे? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने हमारे राम को अपना आराध्य माना है और उनको अपने आप को उनका दास माना है। ऐसे ही हनुमान जी ने भी राम को अपना भगवान माना है और खुद को उनका दास माना है। तो ये हुई हमारी दास्य भाव की भक्ति। अगले चलते हैं माधुर्य भाव की भक्ति। माधुर्य भाव की भक्ति होती है हमारे दाम्पत्य भाव की भक्ति। दाम्पत्य मतलब खुद को अपना पति या पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना, वो दाम्पत्य भक्ति होती है। जैसे मीरा जी उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कृष्ण को भी अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो वो पति के रूप में उनकी भक्ति करने लगी थी, उनकी सेवा और उनकी पूजा करने लगी थी। इसी कारण उन्हें माधुर्य भाव की भक्ति में रखा गया। मीरा और कबीर ये दोनों कैसे भक्ति के भाव हैं? तो मधुर्य भाव की, इनके अंदर मधुर्य भाव है, यानी भक्ति का भाव उनका माधुर्य है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि साख्य भाव का भाव किसके, यानी साख्य भाव की भक्ति किसके अंदर, तो सूरदास जी के अंदर। दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास और हनुमान जी के अंदर। और माधुर्य भाव की भक्ति देखी गई तो हमारी मीरा और कबीर के अंदर। अगला आता है वात्सल्य। वात्सल्य जो मामत्व का रूप होता है। मामत्व यानी कि माँ अपने बच्चे को दुख में देखकर या कोई परेशानी एकदम तुरंत उसके भाग पास जाती है और उसे एक अंदर से अनुभव, मतलब एक अंदर की पीड़ा उसकी महसूस होती है। तो वही हमारा क्या होता है? वात्सल्य होता है। तो वात्सल्य बाल रूप में, बाल लीलाएं, जैसे नंद जी ने अपने कृष्ण को बहुत ज्यादा प्यार करती है, यशोदा जी अपने कृष्ण को बहुत ज्यादा वात्सल्य रूप में देखती थी। तो यही सब क्या होता है? हमारा वात्सल्य भक्ति होती है। आगे चलते हैं हम। जब आंदोलन का सबसे पहले आरंभ होता है, भक्ति आंदोलन का जब स्टार्टिंग होती है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन जब हमारा आरंभ हो जाता है, तो सबसे पहले हमारे क्या होता है? आलवार भक्त उभर के आते हैं। आलवार भक्त क्या होते हैं? आलवार जो भक्त थे वो विष्णु के पुजारी थे, यानी विष्णु की पूजा करते थे। और दूसरे थे हमारे नैनार भक्त। नैनार भक्त हमारे शिव की पूजा करते थे। आलवार भक्तों की संख्या हमारी 12 थी। आलवार भक्तों की संख्या हमारी 12 थी और नैनार भक्तों की संख्या हमारी 63 थी, है ना। आलवार हमारे कितने थे? 12। या अगर प्रश्न पूछा जाता है आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। नैनार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 63। और आलवार जो थे हमारे विष्णु के पुजारी थे, विष्णु के उपासक थे, और नैनार हमारे शिव के उपासक थे। तो सबसे पहले आंदोलन का जो आरंभ होता है इन्हीं भक्तों से हो जाता है। इनका जो शुरुआत होती है दक्षिण भारत में, सबसे पहले जो आंदोलन भक्ति काल का प्रचार प्रसार स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सबसे शुरुआत यहाँ से होती है, आलवार भक्तों से। तो आलवार भक्तों में 12 थे। इनमें कुछ मतलब आपको कुछ याद रखने की जरूरत है, ज्यादा आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा कि उनके आलवार कौन कौन थे। तो कुछ नाम हैं ऐसे, जैसे कि कुलशेखर हमारे त्रावणकोर के राजा थे। और उन्होंने राजा के होते हुए उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया और अपना भक्ति मार्ग के चलते उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और भक्ति भावना में लीन होकर प्रचार प्रसार करने लगे। दूसरे थे उनके नम्लवार के शिष्य मधुर कवि ने उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, वो भी बहुत अच्छे कवि रहे हैं। और नम्लवार ने चतुर्वेद की रचना की थी, जो दक्षिण भारत के वो रहने वाले थे, है ना।
और दूसरी इसमें अगर पूछा जाता है कि एक महिला का नाम भी था, तो महिला कौन सी थी, तो एक आंडाल कन्या थी जिसका नाम था गोदाभक्तिन कन्या, गोदाभक्तिन कन्या, और उसे कहा जाता है दक्षिण भारत की मीरा। अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिण भारत की मीरा कौन है, तो ये थी हमारी आंडाल कन्या जिसका नाम था गोदाभक्तिन। और जो सबसे पहले आलवार भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है, तो आता है हमारा नम्लवार का, सटोस्कोप। ये सबसे पहला नाम हमारा नम्लवार का आता है और सटोस्कोप का। और आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखते हैं जब हिंदी में भक्ति साहित्य की जब परंपरा स्टार्ट होती है, जब हिंदी साहित्य में हमारी भक्ति का आरंभ होता है, भक्ति साहित्य का स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ होता है, विस्तार होता है, तो सबसे पहला नाम हमारा नामदेव जी का आता है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और पेशे से वो दर्जी थे, उनका व्यवसाय दर्जी था। उनके गुरु थे विसोबा खेचर, उनके गुरु विसोबा खेचर थे। और नामदेव की सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे। उनके अंदर सगुण का भाव भी था और निर्गुण का भाव भी था, दोनों भाव उनके अंदर मौजूद थे। तो और उन्होंने अपने जो उनके गुरु थे विसोबा खेचर, उनके बारे में उन्होंने एक अपना दोहा लिखा है, और दोहे में लिखा है कि मन मेरा सोई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में नाम सींचा लगा। यानी उन्होंने दोहा दिया, अपना एक दोहा लिखा उनके चरणों में अर्पित करने के लिए, कहा है कि मन मेरा सोई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में नाम सींचा लगा। यानी मैं अपने जो गुरु हैं, मेरे जो गुरु हैं खेचर जी, उनके चरणों में मैं अपने नाम को सींचने लगा हूँ। और दूसरा उन्होंने सृष्टि के बारे में बताया है, सृष्टि की उपासना मतलब सृष्टि का जो प्रचार प्रसार किया है उन्होंने, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। यानी सृष्टि के बारे में उन्होंने बताया है कि अगर मेरे माँ नहीं होती, मेरे बाप नहीं होते और हम नहीं होते, यानी कि कर्म नहीं होता और हमारा ये शरीर नहीं होता, हम नहीं होते और तुम भी नहीं होते, तो फिर कौन कहाँ से आया, किसकी संस्कृति कैसी है, कहाँ का वो रहने वाला है, क्या उसकी परिस्थितियाँ मतलब उसकी संस्कृति कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसके भाव कैसे हैं, ये सब कैसे पता चलता हमारा। ये सब उन्होंने किसने लिखा है, ये नामदेव जी ने हमारा बताया है। सबसे अच्छी बात यही थी, ये दोनों भक्ति इनके अंदर भाव थे, दोनों भक्तियों के भाव इनके अंदर थे। और ये आप टीजीटी में आपसे पूछा भी गया प्रश्न कि जो नामदेव थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ये आपको याद भी रखना होगा। और आगे चलते हैं, भक्ति आंदोलन के संबंध में 2 आचार्यों का मत है ना। भक्ति आंदोलन के संबंध में 2 आचार्य थे जिन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए, अपने विचार रखे हैं, अपने मतों का प्रदर्शन किया है। तो उसमें कौन कौन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे और दूसरे हमारे हजारी प्रसाद जी थे। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति को वो रसात्मक रूप मानते हैं ना, भक्ति को रसात्मक यानी भक्ति की भावना में लीन हो जाता है। जब इंसान भक्ति की भाव उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, भक्ति के भावना उसके अंदर आ जाती है, तो उसे एक अंदर से एक रस आने लगता है, एक अनुभव की अनुभूति होने लगती है, और एक रस की अनुभूति के अंदर ही उसे रस प्राप्त हो जाता है, यानी उसे अंदर से अंदर अच्छा लगने लगता है, महसूस होने लगता है अच्छा, तो एक रस आ जाता है। तो इसीलिए उसी रस को उन्होंने क्या माना है, भक्ति को रसात्मक रूप माना है। और कहा है उन्होंने कि एक और भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की ऐसा है निराशा मन से जोड़ते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि उत्तर भारत में हमारा क्या था, सल्तनत का दौर था, दक्षिण भारत में हमारा विजयनगर के बहमनी शासकों का दौर था, और इसी कारण हमारा क्या था, हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा संकुचित हो गया। और संकुचित हो जाने के कारण हमारे कुछ ऐसे संत उभर के आए जिन्होंने हमारा फिर से प्रचार प्रसार, एक नई दिशा देने का इनको काम किया था। तो ऐसे ही ये भी कहते हैं कि एक और भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की ऐसा है निराशा मन से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब भक्ति आंदोलन चला तो इस्लामी आक्रमण इतना पराजित हो गया कि हिंदू जो जनता थी वो इतनी ऐसा है और इतनी निराशापूर्ण हो गई थी, और उन्हीं निराशा के मन को उन्होंने उससे जोड़ दिया है। और कहा है कि जब हिंदू धर्म में कोई भी उतना परिवर्तन देखने को नहीं मिला था तो बहुत जनता हताश और निराश हो गई थी। इसी के बारे में वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। और जो हिंदू धर्म में चलाया गया मार्ग था वो हमारा भक्ति आंदोलन था, और जो इस्लाम में चलाया गया हमारा वो सूफी आंदोलन था। आगे लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसको कहते हैं वो जागरण काल, भक्ति काल को कहते हैं जागरण काल। अगर ये भी आपसे पूछा जाता है कि भक्ति काल को जागरण काल का नाम किसने दिया है, तो जागरण काल का नाम दिया है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जागरण काल क्यों कहा है, जागरण काल मैंने अभी बताया कि जब सल्तनत दौर चल रहे थे, शासकों का दौर चल रहा था, उस समय बहुत ज़्यादा हमारी हिंदू जनता बहुत ज़्यादा हताश हो गई, हिंदू धर्म का पतन सा महसूस होने लगा था, हिंदू धर्म का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं था।
यानी बौद्ध धर्म के आने के बाद और जैन धर्म के आने से हिंदू धर्म हमारा संकुचित हो गया, जिससे ऐसे लोग उभर के आए जिन्होंने फिर से हिंदू धर्म को फिर से प्रचार प्रसार करने का काम किया और फिर से उन्हें उजागर करने का काम किया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जातिगत कठोरता भक्ति दक्षिण भारत में भक्ति धारा, यानी दक्षिण भारत में जहाँ से हमारा भक्ति आंदोलन स्टार्ट होता है, भक्ति धारा में इतनी घुल मिल गई थी कि जातिगत कठोरता इतनी ज़्यादा पैदा हो गई कि भक्ति धारा में भी वो घुल मिल गई थी। यानी कि लोगों को समझाना आसान काम नहीं था, बहुत ज़्यादा जातिगत कठोरता पैदा हो गई थी, ऐसा वो मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और कहते हैं कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और वो कहते हैं कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कि अगर इस्लाम धर्म न, कि मैं इस्लाम धर्म पर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम धर्म न आया होता तो साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसा कि आज है। वे कहते हैं कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ और मैं इस्लाम धर्म पर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम धर्म न आया होता तो साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसा कि आज है। वो कहते हैं ऐसा। कौन? हजारी प्रसाद। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जागरण काल किसने कहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कहीं भी देखने को मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। जो मध्यकालीन जब जहाँ से हमारा भक्तिकाल आंदोलन प्रारंभ होता है तो मध्यकालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय ऐसे उभर कर आए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। तो हिंदू धर्म को फिर से उजागर किया था, हिंदू धर्म को फिर से प्रचार में लाए थे और फिर से उसका उद्भव और विकास उन्होंने किया था। जब जहाँ से विकास होता है हमारा मध्यकालीन, वो प्रमुख वैष्णव संप्रदाय ऐसे थे। तो सबसे पहला आता है हमारा मध्यकालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय में शंकराचार्य जी का नाम। तो शंकराचार्य जी केरल के रहने वाले थे और उन्होंने क्या चलाया था? स्मार्ट संप्रदाय चलाया था, है ना। और शंकराचार्य के बारे में बता दूं मैं आपको, वो बहुत छोटी सी उम्र में थे, उन्होंने अपना गृह त्यागने का मन बना लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म को फिर से उजागर करूंगा, फिर से प्रचार प्रसार इसका करूंगा और फिर से लोगों को इसे जगाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा वो कह रहे थे और उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपना गृह त्यागने का निर्णय अपने मन में ले लिया था। लेकिन उनकी जो माँ थी, उनकी माँ ने उन्हें घर त्यागने का जो उनका निर्णय था, उन्होंने उससे इनकार कर दिया और उन्होंने मना कर दिया कि तुम घर त्याग नहीं करोगे। लेकिन उनके मन में जो विचार चल रहे थे वो उससे उदेलित थे, यानी उनके जो मन के विचार थे वो फिर उन्हें परेशान कर रहे थे। तो इसी कारण उन्होंने अपनी माँ को फिर से उन्होंने मनाने की कोशिश की और मनाने में वो सफल भी हो गए। तो उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और पूरे भारत में घूम घूम के उन्होंने क्या करा? हिंदू धर्म को फिर से प्रचार प्रसार में लाए और फिर से उन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने स्मार्ट संप्रदाय की स्थापना की थी और एक मत दिया था अपना अद्वैतवाद, है ना, अपना मत दिया था अद्वैतवाद। और पूरे भारत में उन्होंने घूमकर चारों दिशाओं में अपने एक मठ की स्थापना की थी, चारों दिशाओं में घूम घूम कर। यानी उन्होंने इसलिए किया था कि पूरे भारत में हमारा हिंदू धर्म फिर से आरंभ हो जाए, उसका फिर से विकास हो जाए, फिर से उसका विस्तार हो जाए, ऐसा उन्होंने वो कहना चाह रहे थे। यानी उन्होंने ऐसा किया था। तो उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तर भारत में जो स्थापित किया था वो ज्योतिश्वर पीठ था, वो बद्रीनाथ में था। उत्तर भारत में जो हमारा ज्योतिश्वर पीठ देखने को मिलता है वो बद्रीनाथ था। दूसरा, पूरब में जो मठ स्थापित किया था वो गोवर्धन पीठ था, जो पुरी और उड़ीसा में है ना। पूरब में जो मठ स्थापित किया था वो गोवर्धन पीठ था और पुरी और उड़ीसा में था। और दक्षिण में जो उन्होंने मठ स्थापित किया वो श्रृंगेरी पीठ था, जो मैसूर और कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। अब पश्चिम में चलते हैं। पश्चिम में उन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की थी, जो गुजरात में है। पश्चिम में उन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की थी और जो गुजरात में है। तो इन्होंने स्मार्त संप्रदाय चलाया और अद्वैतवाद का मत दिया था, है ना। अद्वैतवाद ये कहते थे कि जो हिंदू धर्म में बाह्य कुरीतियाँ थी, बाह्य आडंबर पैदा हो गए थे, उन सबको उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी। तो इसलिए वो उन्होंने एक ही धर्म अपनाया था और सब उसी धर्म को उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और विश्व के वो उपासक रहे थे। उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को समाप्त करने की पूरी कोशिश की। अगले आते हैं हमारे रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य ने हमारे श्री संप्रदाय चलाया था और एक मत दिया था विशिष्टाद्वैतवाद, है ना। रामानुजाचार्य ने क्या काम किया था? रामानुजाचार्य ने जो दक्षिण भारत में हमारी जो भक्ति आंदोलन को चलाया गया था, दक्षिण भारत से हमारा आरंभ होता
आलवार भक्तों से। आलवार भक्तों से जब हमारा दक्षिण भारत में स्टार्ट होता है, आरंभ होता है हमारा क्या भक्ति आंदोलन, तो उसे उत्तर भारत में जो खींच कर लाने का काम किया था वो हमारे कौन थे, वो रामानुजाचार्य थे। उसे उत्तर भारत में लाने का काम हमारे रामानुजाचार्य करते हैं। और एक मत देते हैं अपना श्री संप्रदाय, और एक अपना एक संप्रदाय देते हैं अपना श्री संप्रदाय, और मत देते हैं अपना विशिष्टाद्वैतवाद। और इसी इनके विरोध में ये मत आया था, अद्वैतवाद के विरोध में विशिष्टाद्वैतवाद। अगर ये भी पूछा जाए आपसे तो किसके विरोध में आया था, अद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद किसके विरोध में आया, विशिष्टाद्वैतवाद तो अद्वैतवाद के विरोध में आया था, है ना। ये जो मत आया है ये अद्वैतवाद के विरोध में आया है। एक दूसरे के ये दो 102 भगवान की पूजा, यानी 102 उपासक रहे ये वाले ये, लेकिन ये इन्होंने एकेश्वरवाद को स्थापना दी थी। इन्होंने एक ही कोई अपना सब कुछ माना था। अगले आते हैं हमारे माधवाचार्य जी। माधवाचार्य ने क्या किया था, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, और एक मत दिया था अपना द्वैतवाद, है ना। एक मत दिया था अपना द्वैतवाद। माधवाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और द्वैतवाद का अपना मत दिया था। अगले आते हैं हमारे निम्बकाचार्य जी, जिन्होंने संकादि संप्रदाय चलाया और एक मत दिया अपना द्वैत, यानी उसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं भेदा भेद, यानी एक इसमें से कोई सा भी देखने को आ जाए तो हमारा क्या होगा, निम्बकाचार्य जी। इन्होंने मत दिया अपना द्वैताद्वैतवाद का या फिर भेदाभेदवाद का। ये जो मिश्रण था अद्वैतवाद और द्वैतवाद, ये तो द्वैताद्वैतवाद का मिश्रण है, ये द्वैतवाद का है और अद्वैतवाद का। इन दोनों को उठा के इन्होंने इसमें रख दिया है, इसका दोनों का मिश्रण है द्वैताद्वैतवाद। अगले चलते हैं, अगले आते हैं हमारे विष्णु स्वामी जी। विष्णु स्वामी जी ने हमारा चलाया था रुद्र संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय चलाया था उन्होंने, उनके जो शिष्य थे बल्लवाचार्य, उन्होंने उसको परिवर्तित करके शुद्धोदय का नाम दिया था, है ना। अगले आते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने चलाया था गौड़ी संप्रदाय और उन्होंने मत दिया अपना अचिंत्य भेदाभेद, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने दिया था गौड़ी संप्रदाय और मत दिया था अपना अचिंत्य भेदाभेद। तो ये तो सब थे हमारे मध्यकाल के प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, ये आपको याद रखने होंगे। इसी से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते रहे हैं। तो इन सब ये जो मैंने आपको सभी अपने आप जो संप्रदाय और मतों के बारे में बताया, ये सबको आपको याद रखना जरूरी होगा। आगे चलते हैं, भक्ति काल का जब बंटवारा हो गया, भक्ति काल को कैसे किस रूप में रखा गया भक्ति काल को, और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी निर्गुण भक्ति काव्यधारा। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, भक्ति काल के दो भाग हुए, निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा क्या थी, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में यानी वो कहते थे कि ईश्वर सब जगह मौजूद है, हर जीवित व्यक्ति में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर मौजूद है, हर जीवित जो भी चीज जीवित है उसमें सब में भगवान का रूप देखने को हमें मिलता है, हर जगह भगवान है, हर जगह। वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे। कौन, निर्गुण भक्ति काव्यधारा के जो कवि रहे हैं वो एकेश्वरवाद के समर्थक रहे हैं, और वो कहते हैं कि ईश्वर हमारे सभी जगह मौजूद है, हर व्यक्ति हर जीवित चीज में हमारा ईश्वर मौजूद है। और सगुण भक्ति धारा, जिसमें किसी आकार को, किसी स्वरूप को, किसी रचना को, किसी भी अपना आधार मानकर जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी वो भक्ति करते हैं, वो हमारा क्या था, सगुण भक्ति काव्यधारा, है ना। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति काव्यधारा, सगुण भक्ति काल में। निर्गुण एकेश्वरवाद के थे, सगुण साकार रूप के थे, यानी वो उसे जो है किसी मूर्ति पूजा में भी वो अपना साकार रूप देखते थे, है ना। तो ये थी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में। अब निर्गुण भक्ति काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो ज्ञानाश्रय शाखा में और एक प्रेमाश्रय शाखा में। निर्गुण के भी दो रूप निकल के आए, दो रूपों की उसमें पूजा की गई, जिसमें ज्ञानाश्रय वो कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही भक्ति की जा सकती है। अगर हमें ज्ञान अच्छा प्राप्त होगा, हम ज्ञान के अच्छे उपासक रहें, ज्ञान का अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त है, तो हम उसी से भी भगवान को पा सकते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सबसे मेन चीज उनकी थी, हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा महत्व था मोक्ष को प्राप्त करना है। तो वो कहते हैं कि ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और संत काव्यधारा इस प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो आते हैं सारे संत काव्यधारा आते हैं। वो ज्ञान, जिन्होंने ज्ञान को अपना आधार माना है, वो सब ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में, जो प्रेमाश्रयी शाखा थी हमारी,
उसमें वो कहते हैं कि प्रेम के द्वारा ही सब कुछ भक्ति को किया जा सकता है, प्रेम से ही भक्ति को बढ़ावा दिया सकता है, प्रेम करके ही हम भक्ति को पा सकते हैं, यानी मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। जिसमें इसमें सूफी काव्य हमारा प्रमुख रहा था। सूफी काव्य हमें इसमें देखने को मिलेगा। सूफी काव्य के जो लोग थे वो प्रेम के द्वारा ही उन्होंने भक्ति की है। आगे आते हैं सगुण भक्ति काव्य द्वारा को भी दो भागों में बांटा गया। जैसे निर्गुण भक्ति काव्य द्वारा को दो भागों में बांटा गया था, वैसे ही सगुण भक्ति काव्य द्वारा को भी दो भागों में बांटा गया, रामाश्री और कृष्णाश्री। रामाश्री में कौन थे? जो राम की भक्ति करते थे, जो राम की भक्ति, जिन्हें राम की भक्ति अच्छी लगती थी, जिन्हें अपना इष्ट राम को मानते थे, जिन्हें अपना भगवान जिन्होंने राम को माना था, वो रामाश्री काव्य धारा में आए और रामश्री शाखा में आए। और जो कृष्ण को अपना अवतार मानते थे, कृष्ण को अपना सखा मानते थे, कृष्ण की अपनी पूजा करते थे भगवान के रूप में, वो हमारे सब कृष्णश्री शाखा में हैं। अब कृष्ण शाखा को भी कई सारे भागों में बांटा गया। जो कृष्णश्री शाखा थी हमारी, उसे भी जो अलग अलग रूपों में बांटा गया। जैसा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, हरिदासी को सखी संप्रदाय कहा जा सकता है, और चैतन्य गौड़ी संप्रदाय। तो ये कृष्ण संप्रदाय के जो कृष्ण भक्ति के काव्य धारा थी, उसे भी अलग भागों में बांटा गया है। जैसे वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और हरिदास। जैसे कि वल्लभ संप्रदाय में कहते हैं कि कृष्ण को ना मानकर वो राधा की पूजा करते थे। एक पत्ता होता था, उस पर अंकित होती थी राधा की प्रतिमा, और उसे अपना आधार मानते थे वल्लभ संप्रदाय के लोग। तो ये भी सब अलग अलग रूप हैं, इसके अलग अलग मत हैं, इनके भी अलग अलग विचार हैं। तो ये सब आगे हम डिटेल से अभी और आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सब जो मैंने अभी आपको बताया कि भक्ति काल कहाँ से आरंभ होता है। भक्ति काल की जो समय सीमा रही है वो 1375 रही है, और 1375 से ईस्वी हमारे 1700 ईस्वी 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक, और जो 1300 ईस्वी में माने हम ईस्वी में देखें तो 1300 ईस्वी से 1647 ईस्वी तक। अब जब आरंभ होता है हमारा, मैंने अभी आपको बताया था, वो 8वीं शताब्दी से हमारा होते होते 16वीं शताब्दी तक हमारा चला जाता है, यानी 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी तक हमारा चला जाता है। ये हमारे आरंभ की जो समय सीमा रही है वो 8वीं शताब्दी से दक्षिण भारत से स्टार्ट होती है हमारी क्या भक्ति काल की समय सीमा, भक्ति काल की विस्तार और प्रचार। और मैं समझती हूँ ये सब मैंने जो आपको अभी बताया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे ये सब आपको अच्छा लगे। और बहुत सारी जानकारी मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा से मैंने निकाल कर आपको दर्शाने की कोशिश की है, और ये वाला ज्ञान मैं आपको समझती हूँ बहुत अच्छा भी आपको हेल्प करेगा, पूरी आपकी सहायता करेगा। पेपर में किसी सब पूछा जाता है, ये वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं समझती हूँ आप इसी चैप्टर को अपने कॉपी पेंसिल से अपनी बुक पर लिख लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाए। और अगले वीडियो में कल फिर से इसका जो अगला पार्ट है वो बहुत सारा भक्ति काल रह गया, उसके बारे में फिर से हम जानेंगे। तब तक के लिए आज ही यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद।